क्या आपको थ्री इडियट्स का ये सीन याद है? अब्बा नहीं मानेंगे। और फिर कट टू जब अब्बा जान बोलते हैं, अगर और पैसे लगे तो मांग लेना बेटा। क्या आपने लाइफ में ऐसा कोई सिचुएशन फेस किया है जब आपको फरहान की तरह कुछ पूछने में डिफिकल्टी हो रही थी, ये सोच के कि सामने से अगर जवाब नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा? टू बी ऑनेस्ट, आपको इस सिचुएशन में ये ज़्यादा सोचना चाहिए कि जवाब अगर हाँ हुआ तो क्या कुछ हो सकता है। आज हम इसी पे बात करेंगे। हाय, मैं हूँ स्वप्निल इंगले, एलुमनस ऑफ आई एम लखनऊ, और आज मैं आपके साथ एक वे ऑफ थिंकिंग शेयर करना चाहता हूँ जिसने मेरे स्टूडेंट और प्रोफेशनल लाइफ में मुझे बहुत हेल्प किया है अभी तक। एंड दैट वे ऑफ थिंकिंग इज अनलेस यू आस्क द आंसर विल ऑलवेज बी नो। सिंपल है, खेल सारा है नज़रिए का। हमारे लाइफ में ऐसे बहुत सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे हमें कुछ चीज़ें मांगनी पड़ती है और पूछनी पड़ती है किसी से, जिनका आउटकम हो सकता है हाँ या ना। पर सोचिए, अगर आपने वो क्वेश्चन पूछा ही नहीं किसी से, लोगों को चांस ही नहीं दिया उसको प्रोसेस करने का, तो हाँ की प्रोबेबिलिटी हो जाती है 0% और ना की प्रोबेबिलिटी हो जाती है 100%। एंड आई अंडरस्टैंड, हम ज़्यादातर ये सोच के चुप रह जाते हैं कि सामने वाला तो ना ही बोलेगा, क्यों मैं पूछ के एनर्जी और टाइम वेस्ट करूं। यही बिहेवियर अगर आप चेंज करते हैं और वो क्वेश्चन पूछते हैं तो लॉजिकली ये प्रोबेबिलिटी बन जाती है 50% हाँ और 50% ना। राइट? रॉन्ग, मैं ऐसा नहीं मानता। याद कीजिए फरहान ने क्या किया था। उसने अपने पापा को समझाया क्योंकि ही रियली वांटेड इट। अब्बा मैं खुश रहूंगा। I will be really happy. तो ये जो हाँ की प्रोबेबिलिटी है वो उतनी ज़्यादा बढ़ेगी जितनी आप में शिद्दत होगी। और डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं ये नहीं बोल रहा कि जिद करके बैठ जाओ, नो, जस्ट उस चीज़ को सामने वाले से लॉजिकली समझाओ, क्योंकि अब आपके पास चांस है अपने उस सिचुएशन को डिफेंड करने का। जैसे कि हम अपने पापा के सामने नए साइकिल के लिए पूछते हैं, या फिर अपने बॉस के सामने सैलरी इंक्रीमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, या फिर दूसरे लोग ही क्यों, कई बार हमारी लड़ाई खुद के साथ भी होती है। खुद को चीज़ें कन्विंस करनी पड़ती है, जैसे क्या मैं एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊंगा, क्या मुझे ये जॉब छोड़ने का डिसीजन लेना चाहिए। अरे यार, पर जब तक ट्राई नहीं करोगे आंसर ऑलरेडी नो है, ये चीज़ समझ लो। इसकी मैं 1000% गारंटी दे सकता हूँ। It's been decided. यही मेरे साथ हुआ जब मैं अपने जॉब में था इन हैदराबाद फ्रॉम 2014 टू 2017। अगर आपने मेरी पूरी जर्नी नहीं देखी है ऑफ हाउ आई गॉट इनटू आई एम लखनऊ, तो इट्स राइट हियर। एनीवेज, कभी कुछ पूछा नहीं। जो 3 लाख की जॉब लगी थी उस पे साल में 3% 4% इंक्रीमेंट मिल रहा था। सेल्फ इवेल्युएशन किया तो सोचा दैट अपनी वर्थ, अपना पोटेंशियल इससे कई ज़्यादा है। फिर भी मेरे मन में डाउट आया कि जब जॉब छोड़ दूंगा आगे क्या होगा, घर वाले क्या बोलेंगे, अगर एडमिशन नहीं मिला अच्छे कॉलेजेस में तो क्या। और ऐसे वक्त में बहुत लोग होंगे जो आपके डाउट की आग में घी डालने का काम करेंगे। जैसे मेरे कुछ कलीग्स थे, उन्होंने बोला, कहाँ इतनी मेहनत करेगा यार, रह जा यही और स्विच कर ले, उधर बहुत कंपटीशन है। मेरी एडवाइस है ऐसे लोगों से ये वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करें। ऊपर से एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने की वजह से जॉब छोड़ना ये कंसेप्ट ही हमारे घर वालों की डिक्शनरी में नहीं होता है। जब हिम्मत करके घर पे बताया तो मेरे पापा ने बस इतना पूछा, तू कॉन्फिडेंट तो है ना? बोला, हमें ये IIM कॉलेजेस के बारे में कुछ पता नहीं है, बट अगर तुझे सही लगता है जो जी चाहे करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और उनके इस सपोर्ट ने मुझे जो कॉन्फिडेंस दिया वो ही मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था। तब मैंने खुद के साथ डिबेट किया और लॉजिकल पॉइंट्स नोट डाउन किए, जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस 3 साल हो चुका है फॉर अ स्विच इन एनी कंपनी, और थोड़ी बहुत सेविंग्स भी कर ली है अपने 6-7 मंथ्स के एक्सपेंसेस हैंडल करने के लिए। बट क्या मैं 100% रेडी था एग्ज़ाम के लिए 1 साल पहले? बिल्कुल नहीं। बट मैंने अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया कंसिस्टेंट स्टडी करके, वीक सब्जेक्ट्स पे फोकस करके। एक बहुत इम्पैक्टफुल कोट है बाय स्टीवन प्रेसफील्ड जो बोलते हैं, स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी, गुड थिंग्स हैपन अलॉन्ग द वे व्हेन यू स्टार्ट। और आज जब मैं सोचता हूँ, दैट अप्लाइज टू हर एक चीज़ जो हम करते हैं। आज जो ये मेरा यूट्यूब चैनल है ये भी इसी वजह से है।
आई एम नॉट परफेक्ट बट आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे। इसी की तरह जब मैंने अपने MBA के बाद जॉब शुरू किया इन द करंट कंपनी, आई स्टिल हैड डाउट्स अबाउट द बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरे ऊपर आ गया था एज अ मैनेजर। ऑल्दो आई अग्री MBA डिग्री ने मुझे उसके लिए प्रिपेयर कर दिया था, बट आखिर है तो इंसान ही। आ गया सेल्फ डाउट, क्योंकि खुद के लिए मेरा जो सेल्फ इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड है वो मैं हमेशा हाई रखता हूँ। उस सिचुएशन में मुझे जो हेल्प किया वॉज आस्किंग फॉर राइट हेल्प एट द राइट टाइम। मैंने अपने सीनियर मैनेजर से बात करके उनको सिचुएशन समझाया तो ही अंडरस्टूड, और उन्होंने मुझे बताया दैट टेक इट ईजी, 1 महीने में वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एवरीथिंग फ्रॉम यू। बट अगर मैं वो हिम्मत ही नहीं करता पूछने की तो श्योरली अभी तक उस सेल्फ एक्सपेक्टेशन के नीचे मैं दब जाता। और आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरी स्टार्टिंग पोजीशन इस कंपनी में एज अ प्रोडक्ट मैनेजर नहीं थी। आई जॉइंड एज अ सॉल्यूशंस मैनेजर। तो वो चेंज कैसे हुआ? अगेन बिकॉज आई आस्क्ड फॉर इट। हमारे CEO US में रहते हैं एंड ही विजिट्स इंडिया ओनली वंस अ ईयर। तब हमारी उनके साथ मीटिंग होती है, उसमें मैंने उनसे कहा था दैट आई हैव इंटरेस्ट इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड हैव द नेसेसरी स्किल्स इफ़ यू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी। तभी कोई डिसीजन नहीं हुआ, बट उसके 1 महीने बाद जब हमारे यहाँ प्रोडक्ट मैनेजर ने रिज़ाइन किया तो आई गॉट अ चांस टू रिप्लेस हिम एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। बिकॉज मैंने वो आइडिया, वो विश बोल के दिखाई, मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली। अगर मैं उस चीज़ को सीक्रेट रखता अपने मन में तो शायद मैं अभी प्रोडक्ट मैनेजर नहीं होता। सो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था, अनलेस यू आस्क द आंसर इज ऑलवेज नो। गो हेड एंड आस्क फॉर थिंग्स यू डिजर्व। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं सुनने मिलेगा, बट ये सोचो अगर हाँ बोल दिया तो क्या क्या होगा। सी यू सून।